पेट की समस्याओं के पीछे आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि कन्फ्यूज़न है, डिप्रेशन है, मल्टीपल हम ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, मल्टीपल लेवल पे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जाँचें हम कराते हैं, बहुत जल्दी हम थेरेपी को स्विच ओवर कर देते हैं, बहुत जल्दी हम डॉक्टर चेंज कर देते हैं। देखो, जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, जब एक साथ बहुत सारी चीज़ों को आप सोचोगे, जब आप चीज़ों को बहुत फ़ास्ट बहुत जल्दी फ़िक्स करने की कोशिश करोगे, तो उस प्रक्रिया में आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, केवल नुकसान होगा। और नुकसान एक ऐसा होगा, एक ऐसे स्टेट में आप आ जाओगे कि फिर उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे एच पाइलोरिक में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एच पाइलोरिक क्यों होता है? उससे क्या नुकसान होते हैं? हो जाए तो क्या करें? क्या सही इलाज है? क्या किट का इलाज ही सफिशिएंट है? किट कितने दिन में रिपीट करें या ना करें? जाँच से कन्फर्मेशन के बाद करें या ना करें? तो बहुत सारे सवाल हैं। किन लोगों में किट काम नहीं करती? किट के बाद भी प्रॉब्लम क्यों बनी रहती है? तो ये सब चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएँगे। लेकिन आप वीडियो के साथ कनेक्ट करिए, वीडियो को पूरा देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। लेकिन आप ना तो सोचते हैं, ना समझते हैं, ना ही राइट डायरेक्शन में जाते हैं। इमीडिएटली आप कुछ ना कुछ एक पिल या कोई रेमेडी या कोई जादुई इलाज आप ढूँढ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, और उससे आप इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं। और जो लोग क्वालिफ़ाइड नहीं हैं, जो क्वालिफ़ाइड प्रैक्टिशनर नहीं है, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफ़ाइड नहीं है, वो भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, आपको ट्रीटमेंट बताते हैं और उसको आप फॉलो भी करते हैं, तो इससे आपको केवल नुकसान होगा। देखो, आपके लेवल पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहले आप उस पे जाइए। सबसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ ये है आपके लिए कि आप अपने आप को चीज़ों के साथ कनेक्ट मत करिए। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। किसी के फॉलोवर मत बनिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। चीज़ों को सुनिए, समझिए, तर्क करिए और उसके बाद एक्सेप्ट करिए। एच पाइलोरिक लगभग 50% लोगों को पॉजिटिव हो सकता है। मतलब 50% लोगों के अंदर एच पाइलोरिक होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि लगभग 80% लोगों को एच पाइलोरिक पॉजिटिव तो हो सकता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता। मतलब इसका मतलब है कि उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है। लेकिन लगभग 8 से 10% लोगों में वो एक्टिव हो सकता है, पॉजिटिव मिल सकता है, और उसका ग्रोथ मल्टीपल होने से आपको कुछ तकलीफ समस्या भी आ सकती है। इसका जो सोर्स है वो है गंदा पानी, गंदा खाना, और इसके जो लक्षण हैं यानी सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में जो सबसे पहला आपका सिम्टम्स है, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको स्टूल में ब्लड आ सकता है, आपका स्टूल ब्लैक हो सकता है, वोमिटिंग वीकनेस आपको रह सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे तो फिर आपको हो सकता है कि एच पाइलोरिक पॉजिटिव हो। एच पाइलोरिक से जो मेजर प्रॉब्लम होती है, यानी जो एच पाइलोरिक पॉजिटिव हो जाने के बाद जो हमारे शरीर में एक प्रॉब्लम पैदा होती है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लामेशन आ सकता है, उसमें परफोरेशन हो सकता है, वो कमज़ोर हो सकती है, और आपकी जो जीआई मोटिलिटी है, यानी आपको भूख लगने की जो स्पीड है, जो आपको स्टूल पास करने की जो स्पीड है, यानी कि जीआई मोटिलिटी, यानी कि आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है वो या तो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड बनता है और कुछ लोगों को एसिड बनना कम भी हो सकता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर उस केस में लो हो जाता है। तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। गैस्ट्राइटिस हो जाता है एच पाइलोरिक के कारण, और वो फिर मल्टीपल सिम्टम्स पैदा करता है, और हर इंसान में अलग अलग सिम्टम्स और अलग अलग प्रॉब्लम देखी जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर से मतलब है कि आपको छाले हो सकते हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको परफोरेशन हो सकता है, और आपकी जो गट है वो सेंसिटिव हो जाती है। आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद आपको या तो डायरिया हो जाता है, या जलन हो जाती है, या दर्द हो जाता है। ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर भी इससे होता है। ड्यूडेनल अल्सर बहुत कॉमन है, गैस्ट्रिक कैंसर कॉमन तो नहीं है, लेकिन एच पाइलोरिक से गैस्ट्रिक कैंसर यानी पेट का कैंसर भी होता है, और उसके होने की संभावना, यदि फ्रीक्वेंटली आपको एच पाइलोरिक इन्फेक्शन आता है और बार बार आपका गट एक्सपोज होता है
मतलब गंदे खाने और गंदे पानी के साथ, तो फिर इसके रिपीटिशन होने के और गैस्ट्रिक कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि टेस्टिंग से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। टेस्टिंग में एंडोस्कोपी, स्टूल एंटीजन की जांच और आपका यूरिया, ब्रीथ यूरिया एक टेस्ट होता है वो करके, और एक कन्फर्मेटरी जांच जो मैं सदा बोलता हूँ कि बायोप्सी इज़ अ कन्फर्मेटरी जांच। तो कन्फर्मेटरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बायोप्सी। लेकिन यदि आपको अल्सर है या कैंसर है या गैस्ट्राइटिस है, अच्छी बात यह है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में इसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है, कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है और इसके रिलैप्स को भी रोका जा सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको फर्स्ट स्टेज में ही इसको रिपोर्ट करना होगा, यानी कि यदि ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप विदाउट डिले आप डॉक्टर के पास अप्रोच करें। जो एंडोस्कोपी है उससे प्रोसीजर यानी कि थेरापेटिक एंडोस्कोपी जिसे हम कहते हैं, ट्रीटमेंट में भी उसका एक डायरेक्टली रोल होता है। तो एंडोस्कोपी केवल एक जांच नहीं है, एंडोस्कोपी में कुछ ट्रीटमेंटल ऑप्शन भी हमारे पास होते हैं जिससे कि चीज़ों को हम पर्सनली फिक्स करते हैं एंडोस्कोपी की मदद से। अब दूसरी बात ये आती है कि इसका इलाज क्या है। देखो, जो मोस्ट कॉमन इलाज है दुनिया भर में वो आपकी किट है। किट में क्या होता है कि आपके टैबलेट्स होते हैं, 4 टैबलेट, जिसमें कि एक एंटासिड होता है, एक क्लैरिथ्रोमाइसिन होता है, एक एजिथ्रोमाइसिन होता है और उसमें अमॉक्सिसिलिन या ओमिप्राजोल होता है। तो इस तरह से एक एंटीबायोटिक थेरेपी होती है विद एंटासिड। कुछ लोग आजकल क्योंकि डाइजेशन का इशू रहता है तो उसमें प्रोबायोटिक फ्लोराबीसी या वाइजिलेक टाइप दवाई भी ऐड करते हैं, और कुछ लोग जिन्हें को ये लगता है कि अल्सरेशन बहुत ज़्यादा है तो वो सुक्राफिल यानी एक लिक्विड भी ऐड करते हैं उसके साथ। तो उससे उसका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन बेटर हो जाता है और डाइजेस्ट करने में, मैनेज करने में उसको गट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन गट के ये किट लेने के बाद भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप ईयरली ये किट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सुपरविजन विद अ डॉक्टर। यदि आपको रेजिस्टेंट है, उस किट से कोई फ़ायदा नहीं है, तो लेवोफ्लॉक्सासिन मेंटेनेंस डोज में दिया जा सकता है और रिफेक्जिम, रेफागट टाइप ऑफ द मेडिसिन मेंटेनेंस डोज में दी जा सकती हैं। रिफेक्जिम और लेवोफ्लॉक्सासिन जो आपके गट का इन्फ्लामेशन है, गैस्ट्राइटिस में, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी इन्फ्लामेशन में और इन्फेक्शन को क्योर करने में डायरेक्टली मदद करता है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नॉर्मल पीएच रखें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली ना खाएं। जितना ज़्यादा आप फ्रेश वाइटल फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स आप फूड से लेंगे, तो एच पाइलोरी के एक्टिव होने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही कम हो जाएगी। मॉर्निंग में आप सिरका ले सकते हैं, सेब का सिरका, ये आपको मदद करता है। हरी चटनी खा सकते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। दही आप ऐड करें, इससे आपको मदद मिलेगी। हरी जो चटनी होती है वो भी एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को नॉर्मलाइज करने में काफ़ी मदद करती है। हरी चटनी में आपका प्याज हो, लहसुन हो, अदरक हो, शिमला मिर्च हो एक अमाउंट में, और कर्ड हो। मतलब कर्ड वाली हरी चटनी जो है वो आपको डाइजेशन में, इन्फेक्शन में, गैस्ट्राइटिस में काफ़ी मदद करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और उससे फिर आपका एच पाइलोरिक इन्फेक्शन के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको तकलीफ़ रहती है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और डॉक्टर को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।